नमस्कार, मैं हूं साक्षी बांबा और आप देख रहे हैं ICICI डायरेक्ट मनी टू वेल्थ शो। हम सबको लगता है कि अगर हमारे पास एक अच्छी डिग्री है तो हमारी पूरी लाइफ सेट है, हमें जिंदगी भर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आज हमारे साथ है प्रशाली गायकवाड़, जो क्वालिफिकेशन से एक MBA है और पेशे से एक पेंटर। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या एम्बिशंस हैं और क्या है उनके फाइनेंशियल गोल्स। एक पेंटर अपनी पेंटिंग से हम सबके घरों की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। ब्राइट कलर्स और बेधड़क स्ट्रोक्स पेंटिंग के साथ साथ आपकी जिंदगी में भी जान डाल देते हैं। प्रशाली गायकवाड़ भी अपनी दिलकश पेंटिंग से कई घरों और कॉर्पोरेट ऑफिसेज की खूबसूरती निखार चुकी हैं। प्रशाली अपने माता पिता के साथ मुंबई में रहती हैं। प्रशाली उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अपने सपनों को सच करने का जज्बा रखते हैं। इसलिए अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए प्रशाली ने MBA की पढ़ाई की और अपने करियर की शुरुआत एक नामी कंपनी से भी की। बचपन से पेंटिंग के पैशन को प्रशाली ने आज सब कुछ छोड़कर अपना करियर बना लिया है। आज प्रशाली अपने करियर को नया रंग रूप देना चाहती हैं और उनकी पहली प्रायोरिटी है बिजनेस एक्सपेंशन। मेरा बिजनेस गोल देखना है और इन्वेस्टमेंट अगर देखना है तो मुझे एटलीस्ट मेरे मैन्युफैक्चरिंग के लिए और पूरे सेटअप्स के लिए एटलीस्ट 1 करोड़ तो लगेंगे 2 तो 3 सालों में। एंड देन स्टूडियोज भी हमें देखने पड़ेंगे। अगर आर्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स है तो स्टूडियो, 1 टीम वर्क, सो उसके लिए बहुत स्पेस लगता है। सो मेजर इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट दैट इज रिक्वायर्ड। एक आर्टिस्ट होने के नाते प्रशाली को आज अपने लिए एक इंडिपेंडेंट स्पेस की जरूरत महसूस होती है। प्रशाली अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश हैं, लेकिन उनका दूसरा लक्ष्य है मुंबई में अपने लिए एक घर खरीदना, जहां वो इंडिपेंडेंटली और फ्रीली काम कर सके। जो घर प्रशाली को पसंद आया है उसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए। Right now I'm staying in my parents' house, so all facilities, everything is taken care of. But जब इंडिपेंडेंट ब्रैकेट आ जाता है, एंटरप्रेन्योर एक ब्रैकेट आ जाता है, so you want to do everything on your own. I would look at a house which will be about 1 crore between 3 to 6 years. काम के सिलसिले में प्रशाली का विदेश आना जाना लगा रहता है, लेकिन ऐसे ट्रिप्स में आराम से सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता। इसलिए उनकी तीसरी प्रायोरिटी है एक इंस्पिरेशनल वेकेशन पर जाना। ऐसी यूरोपियन वेकेशन की मौजूदा कॉस्ट है 2 लाख रुपए। I would ideally like to travel to some exotic places in the next 6 months, and maybe it'll cost me around 2 lakhs at least. प्रशाली की आर्थिक जरूरतों को समझने के बाद अब बारी है उनके कैश फ्लो पर नजर डालने की। प्रशाली अपने कारोबार से सालाना 12 लाख रुपए तक कमा लेती है और उनका एनुअल कैश आउटफ्लो है करीब 6,56,000 रुपए। प्रशाली पर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है और ये बात उनके एक्सपेंस पैटर्न में साफ नजर आती है। प्रशाली एंटरटेनमेंट पर 1,20,000 रुपए, छुट्टियों पर 1,20,000 रुपए, कार मेंटेनेंस पर 96,000 रुपए खर्च कर देती है। अपने बिजनेस की जरूरतों पर उनका सालाना 2 लाख रुपए चला जाता है। इसके अलावा बाकी के मिसलेनियस एक्सपेंसेस पर 1,20,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। प्रशाली अपने बिजनेस में भले ही मास्टर हों, लेकिन निवेश के मामले में उनका गणित थोड़ा कमजोर है और वो अपने निवेश के लिए पूरी तरह अपने पिता पर निर्भर हैं। आइए अब उनकी करंट इन्वेस्टमेंट्स पर नजर डाल लेते हैं। प्रशाली सालाना 70,000 रुपए PPF में
और 1,32,000 रुपए SIP के जरिए निवेश करती हैं। प्रशाली के फाइनेंशियल हेल्थ की सबसे खास बात यह है कि उन पर फिलहाल कोई लायबिलिटी नहीं है। इसके अलावा प्रशाली के पास एक 7 लाख रुपए की कार भी है। करंटली अगर देखा जाए तो मंथली मेरे 5,000 म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं और 6,500 मेरे SIP जाते हैं और एनुअली PPF में मेरे 70,000 इन्वेस्टेड हैं। प्रशाली आर्टिस्ट हैं और वो मानती हैं कि वो कभी भी रिटायर हो सकती हैं, लेकिन 50 साल की उम्र के बाद वो अपने मन मुताबिक जीना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि आगे चलकर उन्हें पैसे की किसी तरह की कोई कमी ना हो। परफेक्शन में विश्वास रखने और प्रैक्टिस करने वाली प्रशाली अपने लिए परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग चाहती है। जानते हैं कि वो हमारे एक्सपर्ट से क्या उम्मीद रखती हैं और क्यों। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि एक फाइनेंशियल प्लानिंग हो, बिकॉज हमारे एक्सपेंसेस इतने बढ़ जाते हैं। अगर एक शो भी करे तो लाख की इन्वेस्टमेंट होती है, नॉट नेसेसरी कि हमें एक स्पॉन्सर मिले हर बार मिले, तो ये खुद की एक इन्वेस्टमेंट होती है। तो एक छोटे से ब्रश से लेके पेंट से लेके एग्जीक्यूशन कैनवस तक और स्प्रे स्कैन से लेके वो जब भी क्लब अप होता है तुम्हें पता नहीं चलता है कि जितना तुम अर्न करते हो वो निकल भी जाता है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग विल हेल्प मी टू प्रॉब्ली सेग्रीगेट माई एक्सपेंसेस, हैव अ लिमिट एंड बजट्स एंड टू ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगी तो नेक्स्ट टाइम अगर जब भी मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी या मैन्युफैक्चरिंग के लिए और एनी अदर एक्सपेंसेस और मेजर एक्सपेंसेस के लिए आई कैन यूज़ दैट काइंड ऑफ अ मनी विच हैज़ been saved or invested. प्रशाली यंग और कॉन्फिडेंट है। उन्हें अपने गोल्स क्रिस्टल क्लियर है, मगर वो जानती हैं कि उनके गोल्स काफी एम्बिशियस भी हैं। लेकिन उनका मानना है कि व्हाट इज लाइफ विदाउट एम्बिशंस एंड एस्पिरेशंस। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जानेंगे कि हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है उनकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। वेलकम बैक टू ICICI डायरेक्ट मनी टू वेल्थ शो। हम प्रशाली के फाइनेंशियल गोल्स को अच्छी तरह से समझ चुके हैं और अब बारी है उन पर काम करने की। प्रशाली का पूरा केस हमारे एक्सपर्ट के सामने आ चुका है और प्रशाली भी तैयार है अपने फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप के लिए। प्रशाली इस बात से वाकिफ है कि जैसे जैसे वो जीवन में आगे बढ़ेंगी उनकी आमदनी और खर्च दोनों में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा कारोबार विस्तार और अपनी निजी जरूरतों के लिए बढ़ती महंगाई में उन्हें अपने पैसे को और बेहतर ढंग से मैनेज करना होगा। अपनी इन्हीं जरूरतों को समझते हुए प्रशाली पहुंची ICICI डायरेक्ट के आउटलेट में। प्रशाली भले ही पेशे से आर्टिस्ट हैं, लेकिन MBA होने के चलते उन्हें फाइनेंशियल फैक्ट्स की ठीक ठाक समझ है। ICICI डायरेक्ट में उनके फाइनेंशियल हेल्थ की फाइन ट्यूनिंग का जिम्मा उठाया ICICI सिक्योरिटीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंशियल प्लानिंग एंड सर्विसेज अभिषेक माथुर ने। आइए जानते हैं कि प्रशाली के फाइनेंशियल गोल्स पर अभिषेक की क्या राय है। जो उन्होंने प्लान कर रखा है अपने गोल्स में, एक शी इज प्लान टू बाय अ हाउस, शी इज ऑल्सो प्लान फॉर सम मेजर इन्वेस्टमेंट इन अबाउट 3 years टाइम अपने बिजनेस में, और एक ड्रीम वेकेशन के लिए प्लान कर रखा है। आई थिंक लुकिंग एट हर एस्पिरेशंस एंड द बिजनेस शी इज इन, द गोल्स आर वेल प्रायोरिटाइज्ड एंड थॉट थ्रू। अभिषेक के मुताबिक प्रशाली अपनी जरूरतों को बखूबी समझती है और उनके गोल्स की प्रायोरिटी बिल्कुल सही है, मगर ये जानना भी बेहद अहम है कि क्या प्रशाली की फाइनेंशियल हेल्थ उनके गोल्स को सपोर्ट करती है या नहीं। प्रशाली हर साल 12 लाख रुपए कमा लेती हैं। उनके खर्च और निवेश को मिलाकर उनका टोटल कैश आउटफ्लो बनता है 8,58,000 रुपए, यानी उनका एनुअल इन्वेस्टेबल सरप्लस है 3,42,000 रुपए। Prashali is saving almost like 29% of her salary, और ये understandable है कि a large part of her investment और expenses are towards her own business. Overall उनका savings rate काफ़ी अच्छा है at 29%. इस लिहाज से प्रशाली की सेविंग्स रेशो बनती है 29%।
साथ ही प्रशाली के ऊपर किसी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं है। उनके माता पिता दोनों ही वर्किंग है। इस नाते से प्रशाली पर कोई घरेलू जिम्मेदारी भी नहीं है। जो गोल्स हैं काफ़ी एस्पिरेशनल हैं, जैसे एक मेजर एक्सपेंशन के लिए उन्होंने प्लान कर रखा है। करंट सरप्लस देखते हुए दे आर नॉट गुड इनफ, बट इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि उनका बिजनेस एक्सपैंड करेगा, एंड आई थिंक शी शुड बी एबल टू मीट अप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हमारे एक्सपर्ट अभिषेक माथुर के मुताबिक उम्र और इनकम के हिसाब से प्रशाली की सेविंग्स रेशो तो अच्छी है, लेकिन अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। ऐसे में उनके करंट इन्वेस्टमेंट पैटर्न को समझना और भी जरूरी बन जाता है। प्रशाली ने हाल ही में पीपीएफ और कुछ SIPs में निवेश करना शुरू किया है, लेकिन क्या ये निवेश प्रशाली के लिए आगे की राह आसान बना सकेगा? प्रशाली ने रिसेंटली पीपीएफ में अपना अकाउंट खोला है, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, एंड कुछ उन्होंने म्यूचुअल फंड में सिप्स भी ले रखी हैं। मुझे लगता है कि उनका इन्वेस्टमेंट्स लार्जली जितना वो सेव कर पाती हैं वो इन्वेस्ट कर देती हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक इट शुड बी ड्रिवन बाय द गोल, कि वो गोल के लिए कितना प्लान करते हैं, उस हिसाब से उनको अपना सेविंग करना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए। एक्सपर्ट ने माना कि प्रशाली अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करे। अभिषेक ने उनके फाइनेंसेस को समझते हुए बताया कि उनकी उम्र, नेचर ऑफ इनकम और रिस्क एपेटाइट को देखते हुए उन्हें कैसा निवेश करना चाहिए। At this stage, प्रशाली शी इज यंग, शी कैन टेक मोर रिस्क। हमने उनका रिस्क प्रोफाइलिंग भी करा है और वो एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। शी इज़ ऑल्सो एन MBA, सो शी अंडरस्टैंड्स अमाउंट ऑफ मार्केट एट्सेट्रा। तो यू नो शी कैन टेक मोर रिस्क वाइल शी इन्वेस्टिंग। बट अगर दूसरे एंगल से देखा जाए, उनका जो बिजनेस है इट इज़ ऑल्सो हाई बीटा बिजनेस। उनकी जो इनकम है एकदम वेरिएबल इनकम है। देयरफॉर इवन इफ उनका अग्रेसिव प्रोफाइल है, हम लोग रेकमेंड करेंगे कि वो मॉडरेट या फिर कंजर्वेटिव वे में अपना निवेश करें विद अ लिमिटेड एक्सपोजर टू इक्विटी। प्रशाली निवेश की अहमियत तो समझ गई, लेकिन उन्होंने इंश्योरेंस पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। ये बात एक्सपर्ट से भी छुपी नहीं है। आइए जानते हैं कि अभिषेक ने प्रशाली को इंश्योरेंस प्लानिंग पर क्या राय दी। कंसिडरिंग शी इज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयड, आई थिंक उनकी इंश्योरेंस प्लानिंग उन्होंने अभी ठीक तरह से ध्यान नहीं दिया है उसके ऊपर, और हमने देखा है कि उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस भी अभी नहीं करवा रखी है। प्रशाली जितनी उत्सुक अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए है, उतना ही अपने फाइनेंशियल डायग्नोसिस के लिए भी। तो आइए एक्सपर्ट से ही जान लेते हैं कि कितना आसान या मुश्किल है प्रशाली के लिए मौजूदा हालात में अपने गोल्स पूरे करना। करंट सरप्लस देखते हुए जो उन्होंने अपने आप के लिए गोल सेट किए हैं वो अचीवेबल नहीं है, पर बिजनेस में एंड स्पेशली इन द बिजनेस, वाइब्रेंट बिजनेस शी इज इन, आई थिंक as she grows a business, I think the surplus will eventually build, and she should be able to plan for her goals eventually. प्रशाली के फाइनेंसेस को क्लोजली स्टडी करने के बाद अभिषेक ने माना कि उनके गोल्स तो सही है, लेकिन उनके निवेश में फोकस की कमी है। साथ ही उनकी इंश्योरेंस प्लानिंग में भी सुधार की गुंजाइश है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जानेंगे कि प्रशाली के फाइनेंशियल प्लानिंग को फुल प्रूफ करने के लिए हमारे एक्सपर्ट ने क्या रिकमेंडेशंस दी हैं। वेलकम बैक टू ICICI डायरेक्ट मनी टू वेल्थ शो। प्रशाली अपने स्वॉट एनालिसिस के बाद अपनी फाइनेंशियल हेल्थ और वीकनेसेस को समझ चुकी है, और अब बारी है जब अभिषेक उन्हें बताएंगे कि कैसे अपनी कमियों को पूरा किया जाए और कैसे अपनी स्ट्रेंथ्स को इस्तेमाल किया जाए ताकि समय रहते वो अपने फाइनेंशियल गोल्स पूरे कर सके। हमारे एक्सपर्ट अभिषेक माथुर ने प्रशाली गायकवाड़ के फाइनेंसेस की पूरी जांच पड़ताल कर ली है। अभिषेक के मुताबिक प्रशाली भले ही एक साथ अपने सभी गोल्स हासिल ना कर सके, लेकिन जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ेगा वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हैं। अभिषेक ने माना कि प्रशाली के गोल्स को रीप्रायोरिटाइज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले बिजनेस एक्सपेंशन के लिए प्लान तैयार किया। प्रशाली ने प्लान किया है कि इन 3 years शी विल गो फॉर अ मेजर बिजनेस एक्सपेंशन, और उन्होंने एंटिसिपेट किया है कि उनको अराउंड 1 crore की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए वी वुड रेकमेंड लुकिंग एट हर करंट सरप्लस कि वो जितना भी उनका इन्वेस्टमेंट सरप्लस है आज की तारीख में, वो एक इस गोल के लिए इन्वेस्ट करें,
And at the time of when she really goes for the expansion, we would recommend that she takes a business loan or takes help of an investor to fulfill the gap. प्रशाली के सभी गोल्स उनके बिजनेस से जुड़े हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभिषेक ने प्रशाली के दूसरे गोल यानी घर के लक्ष्य पर अपनी राय दी। प्रशाली ने प्लान किया है एक घर के लिए जिसका उन्होंने एस्टिमेट किया है कि वैल्यू अराउंड 1 करोड़ होगी आज से 6 साल में। लेकिन उनके दूसरा गोल जो बिजनेस एक्सपेंशन का जो गोल है उसको देखते हुए और उनकी करंट सरप्लस देखते हुए अभी इस समय उसके लिए प्लानिंग पॉसिबल नहीं है। देयर इज नॉट इनफ इन्वेस्टमेंट सरप्लस, बट इन आवर बिजनेस आई एम श्योर जैसे वो एक्सपैंड करता है उनके और इन्वेस्टमेंट सरप्लस बढ़ेगा, एंड शी शुड डेफिनेटली प्लान फॉर एन इन्वेस्टमेंट इनटू रियलिटी which will give her a regular income, rental income over a period of time. आइए अब अपने एक्सपर्ट अभिषेक से जान लेते हैं कि प्रशाली अपनी वेकेशन कैसे प्लान कर सकती है। प्रशाली ने अपनी ड्रीम वेकेशन के लिए भी एक गोल सेट किया है एंड शी expects around 2 lakh rupees for as an expense for that, but उनके दूसरे गोल देखते हुए स्पेशली उनका जो बिजनेस एक्सपेंशन का जो गोल है उसको देखते हुए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सेविंग फॉर दैट और इन्वेस्टिंग फॉर दैट इज़ नॉट पॉसिबल। दूसरा हमने जब उनसे बात करी तो वो वैसे भी काफ़ी ट्रैवल करती हैं, तो शी ऑल्सो फील्स दैट दिस गोल कैन बी डीप प्रायोरिटाइज्ड। प्रशाली अपने करियर और जीवन की प्राथमिकताओं के साथ साथ जैसी रिटायरमेंट चाहती हैं, आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट ने उस रिटायरमेंट के लिए क्या प्लान बनाया है। एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड आई थिंक रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन अभी उनका जो इन्वेस्टमेंट सरप्लस है वो देखते हुए मे बी शी शुड फोकस ऑन अ बिजनेस फर्स्ट, बट इवेंचुअली जैसे उनका इन्वेस्टमेंट सरप्लस बढ़ता है तो उनको अपने रिटायरमेंट गोल के लिए जो प्लानिंग करनी है और इन्वेस्टमेंट जो रखना है उसको रीलुक करना चाहिए और एट अ लेटर डेट उसके लिए प्लान करना चाहिए। अभिषेक माथुर ने प्रशाली के लिए फाइनेंशियल प्लान के साथ साथ उन्हें दी हैं ये स्पेशल टिप्स। प्रशाली का जो बिजनेस है इट इज़ लिटिल हाई बीटा प्रोफेशन, एंड एज द इकोनॉमी मूव्स अप I think there's more expenses, discretionary expenses that the corporates do, और उससे उनका बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन इसका दूसरा साइड ये है कि अगर फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमी में थोड़े चेंजेस आते हैं तो इट विल हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन हर इनकम एट्सेट्रा। तो उनका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और एसेट एलोकेशन है, ऑल्दो एक वो अग्रेसिव इन्वेस्टर है, शी शुड बी लिटिल अवे फ्रॉम इक्विटी, और उनका जो इक्विटी में जो एक्सपोजर है थोड़ा कम होना चाहिए, इवन इफ शी इज़ एन एग्रेसिव इन्वेस्टर एज पर अ प्रोफाइल। दूसरा हमारा उनके लिए रिकमेंडेशन है कि शी शुड गो इन फॉर अ लाइफ इंश्योरेंस कवर जो उन्होंने अभी नहीं ले रखा है, और उसमें भी स्पेसिफिकली उनको एक राइडर्स लेने चाहिए लाइक अ डिसेबिलिटी राइडर एट्सेट्रा। एंड द थर्ड टिप फॉर हर इज दैट शी शुड टेक अ हेल्थ इंश्योरेंस फॉर हरसेल्फ एज वेल एज शी शुड इंश्योर दी पेंटिंग्स एट्सेट्रा दैट शी कीप्स इन हर हाउस, क्योंकि वो भी उनके लिए बड़ा एसेट है, एक इन्वेंट्री जो वो कैरी करती है उसको भी उनको इंश्योरेंस लेना चाहिए। आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि वो अपना रेगुलर फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करवाते रहें, क्योंकि उनके जो इनकम है एज एन आर्टिस्ट इट में जस्ट सडनली मूव अप। आइए अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं प्रशाली के लिए बने एक्शन प्लान पर। प्रशाली को अपने सारे इन्वेस्टेबल सरप्लस को फिलहाल सिर्फ बिजनेस एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर उसके बावजूद उन्हें अतिरिक्त पैसे की जरूरत पड़ती है तो उन्हें अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टर ढूंढना चाहिए। उन्हें अपने घर के लिए बिजनेस एक्सपेंशन के बाद ही प्लान करना चाहिए। प्रशाली अपने यूरोपियन वेकेशन के गोल को कुछ समय के लिए टाल दे। प्रशाली का बिजनेस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उन्हें अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करनी चाहिए। It was of course a very great experience that we spent a good time in understanding as to how we should do financial planning, and of course it's definitely going to help me in a long term. प्रशाली की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात तो हो गई, और अब बात आपकी। आइए आज आपको बताते हैं कि अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए इक्विटी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। अगर आप ICICIdirect.com पर ऑनलाइन इक्विटी सेल करना चाहते हैं तो सबसे पहले लॉग इन करें, फिर इक्विटी ट्रेडिंग को सिलेक्ट करें या फिर कैश सेल पर क्लिक करें। इसके बाद इक्विटी सेल स्टॉक का पेज खुल जाएगा।
सबसे पहले एक्सचेंज को सिलेक्ट करें, फिर स्टॉक कोड भरें। स्टॉक कोड भरने के बाद आप जितने शेयर बेचना चाहते हैं उसकी संख्या भरें। अब अपना ऑर्डर टाइप सिलेक्ट करें। अगर आपका ऑर्डर टाइप लिमिटेड है तो लिमिट प्राइस सिलेक्ट करने के बाद सेल नाउ पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर ऑर्डर वेरिफिकेशन पेज खुल जाएगा। ऑर्डर वेरीफाई करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करें। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर ऑर्डर कंफर्मेशन पेज ओपन हो जाएगा। प्रशाली के फाइनेंशियल प्लान को देखने और समझने के बाद एक बार फिर से ये बात साबित हो चुकी है कि हर प्रोफेशन और हर प्रोफेशनल के लिए फाइनेंशियल प्लान अलग होता है। और इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपको बताएं पैसे से पैसा कमाने की कला, तो आप हमें M2W लिखकर 57575 पर मैसेज करें या फिर m2w@zenetwork.com पर मेल करें। हमारा वायदा, आपका पूरा फायदा। देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।